ये हक खतीब सरकार का किस्सा यूँ है कि इन्होंने अपने दरबार और अपना हाथा उसकी डेवलपमेंट करवाई, जंगले लगवाए, बड़ा काम करवाया किचन का। तो मेरे बहनोई हैं और एक मेरा यंग भांजा है, तो वहाँ ये 3-4 दिन वहाँ रह के ना वो काम करके आए। इसके किचन का बॉयलर शॉयलर और ये जो इनके किचन एसेसरीज़ हैं वो उन्होंने नई बना के उनको वहाँ पे फ़िट करके दी। तो थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया, बाकी उनका तकरीबन कोई कमोवेश 10 लाख रुपया दबा के बैठे हैं। और तकरीबन ये 1 साल होने को है, वो ना फ़ोन उठाता। उनका मैनेजर है कोई अब्दुल्ला या पता नहीं क्या नाम है उसका, इस तरह नाम ले रहे थे। तो वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, तो उन्होंने मतलब अब घाटे में बैठे हैं। कितना खर्चा हुआ तो टोटल उन्होंने मतलब कितनी अपना की? टोटल तकरीबन को 15 से 20 के दरमियान था। वो थोड़ा आधा दे दिया, अच्छा, तो आधा दबा दिया। वहाँ यहाँ फैसलाबाद से देखें गाड़ी चला के बंदा जाता है, कार का ख़र्चा भी हुआ, बंदे की दिहाड़ी है, वहाँ पे रहने के मच्छरों की बहतात है वो भी बर्दाश्त की है, सारा कुछ है। तो ये पीर इस तरह का सलाह देते हैं आगे आवाम को। ये हम लोगों को होश करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे होश। उनके देखें ज़रा, उनके ज़रक बरक कढ़ाई वाले लिबास, वो आपके मेरे खून पसीने की कमाई से कढ़ाई हुई है। वहाँ पे वली अल्लाह होता है, वो जंगलों गारों में मिलते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। फिर वो हाथ उठा के दुआ ही करते हैं, बेटा अल्लाह तुम्हें शिफा दे, तुम अपने जो माँ बाप की खिदमत करो। तो मज़ीद ये है कि ये अल्लाह की बहुत बड़ा हम पे इनाम है कि ये बड़े माशाल्लाह आलम दीन है, हमारे उस्ताद भी हैं कारी उस्मान असलम साहब। मुझे ज़ाती तौर पे रूहानी कुछ मसले थे, तो मुझे मतलब मेरे उस्ताद हैं जिनके पीछे मैं जुमा पढ़ता हूँ, शेख बिलाल अहमद भट्ट साहब दारुस्सलाम मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ इनका बताया था कि यार उनसे दम करवाओ। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, तो अभी पहला मैंने दम कराया, तो आप अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इन्होंने मेरे सीने पे सुन्नत तरीके के मुताबिक, मैंने पढ़ा था किसी जगह पे एक किताब हदीस की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के किसी को नज़र बद या कोई मसला होता सीने पे हाथ मार के दम करते थे। तो मुझे अपने अंदर से शोले निकलते महसूस हुए अपने सीने से। तो उसके बाद मैं ठीक होना शुरू हो गया, मेरी तबीयत, मेरे चेहरे की रंगत इबादत की तरफ रगबत हो गई। और जो कोई भी गलत काम जब करने को दिल करे तो उससे पीछे हट जाता था कि नहीं यार ये काम गलत है, ये नहीं करना। तो ये होता है असल जो चीज़ होती है ना शरा के मुताबिक, जो नूर होता है, जो हम ढूंढते फिर रहे हैं नूर, वो ये है कि अल्लाह की तरफ से जो हदायत आती है, जो पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो भी इसी हदायत का है। बहुत शुक्रिया आपका भी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो काफ़ी चीज़ें जो हमारे दिमाग में जो बंद थीं, तो वो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा वसीला आपके ज़रिए बना दिया कि वो दिमाग में जो बंद चीज़ें थी वो खुल गई हैं। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतों से नवाज। ये इनका बड़ापन है जी, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह, मैं ये बातें सुनने के लिए मैंने इन्हें माइक नहीं दिया था कि ये मेरी तारीफ़ करें। तो ये तो इनका एक बड़ापन था। हम तो दुआ करते हैं, बिल्कुल हकीर से हैं, कम तरीन से हैं, स्टूडेंट हैं, कोशिश करते हैं जो हमने सीखा है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। और जो लोग परेशान हैं खिदमत खलक के जज्बे के साथ, कुरान हकीम के साथ उनका इलाज करने की कोशिश करें। देखें बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान की समझ में भी नहीं आते, लेकिन हम उनके ऊपर रब ताला का कलाम पढ़ते हैं और इस नीयत से पढ़ते हैं, अल्लाह मेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरे इल्म में हर चीज़ है, इससे अपने कुरान की बरकत से शिफा या फरमा, जो भी मसला अल्लाह इसे तंदुरुस्ती अता फरमा। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।